पप्पू भैया, पिताजी ने उज्जैन में कभी आपको सिक्का दिए? अच्छा, सिक्का दिए। उन्होंने दे तो दिए थे, कुछ कहा नहीं था, पर ज्ञानी उन सिक्कों में रेवड़ियां थी कि गजक पट्टी थी मुरैना की, कि भिंडी की दंदालें थी, कि आगरा का पेटा था। हासन, हासन में क्या बिकता भाई प्रवीण? हैं? भाकरी, काकरी, मिठाई, मिठाई, मैसूर पाक। अच्छा, वो मैसूर पाक बोल रहा भैया, मैसूर का है ना यानी, तो मैसूर पाक। मित्र, जो पिताजी ने आपको 100 का नोट दिया था, उज्जैन तुम गए थे वहां पर, उसमें आप ये बोलिए कि आपके यहाँ का केसरिया पेड़ा था, कि दंदालें थी, कि गजक पट्टी थी, कि यानी आगरा का पेटा था, कि मैसूर की मैसूर पाक था? क्या था उसके अंदर? हे मित्र, 100 के नोट में पप्पू भैया कुछ भी नहीं था, सब कुछ था। नोट पिता ने दिया है, अब तू क्या खाना चाहता है वो तेरे पर निर्भर है। ऐसे पूर्व में जो आपने पुण्य के पिता ने तुझे शब्द बरगनाए दिए मित्र, अब तू इससे चाहे तो गाली बक सकता है, तू चाहे निंदा कर सकता है मित्र, तू चाहे भगवान तीर्थंकर की दिव्यवाणी सुना सकता है। पिता ने तुझे दिया 100 का नोट, अब तू जो चाहे वो मिठाई खा सकता है। ऐसे पुण्य प्रकृति से भाषा बरगनाएं मिली हुई है, उस भाषा बरगनाओं का प्रयोग तुम जो करना चाहो वो कर सकते हो मित्र। मैं तो लोभी आदमी हूं, विश्वास मानना, बहुत लोभी हूं, इतना लोभी हूं आपको पता नहीं है। बहुत लोभी आदमी हूं। मेरे जैसे लोभी तुम भी हो जाओगे तो तुम्हारी भी ऐसी पूजा होगी। इतना लोभी पप्पू मैं सोचता हूं, कोई मेरे से कुछ ना पूछे तो कुछ नहीं कहना पड़े, मात्र मंच पे सुनाओ, बाकी के मौन रहो। शब्दों का लोभ करो, शब्दों का लोभ करो, घर में पैसे का लोभ करोगे तो धनपति बन जाओगे। और मित्र, मित्र, शब्दों का लोभ तुम करोगे, शब्दों का लोभ करोगे तो तुम भगवान जिनेंद्र की वाणी के पति बन जाओगे। लोभ से बोलो, लोभ से बोलो, कम से कम बोलो, कम से कम बोलो। और जब भी बोलो तो ऐसा बोलो कि लोग टक टक लगाए बैठे रहें। किसकी कीमत बदौरिया जी आज पहचानो, किसकी कीमत? मैं बोल क्या, शब्द ही तो बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, शब्द बोल रहे हैं मित्र। स्यात् नमे मनो नमे वाणी, पौद्गलिक है। स्यात् जीव का सहचर है, निमित्त निमित्तिक संबंध है। छोटा राव का बेटा, आपको रास्ते में एक सूत्र सिखाया था, याद है क्या? बहुत बढ़िया, इधर आ जा जल्दी यार। पप्पू भैया, ब्रह्मचारियों के माइक मंच पे खड़ा हो जाता हूं। जितना आपने मनावर का पानी पिया है, समझ रहा ना, जितना माँ का दूध पिया है, राव का उतनी जोर से बोल बेटा। तुझे रास्ते में एक सूत्र सिखाया था, याद है क्या? जोर से बोल बेटा। जैसे माँ से चिल्लाता ना कभी गुस्सा में, ऐसे चिल्लाओ और चिल्लाओ। प्रवाह मित भाषणा। बेटा मैं बहुत खुश हूं। जैसे कोई अपने बच्चे को पैसे दे दे और सुरक्षित रखे रहे तो पूछना, ये पप्पू अपने लड़के को दिखा रहा था कल, महाराज जी ये हमारा बेटा है। क्यों दिखा रहा था? यदि शराब पीता होता, कोई गलत काम करे तो मेरे पास लेके ही नहीं आता, बोले नाक कट जाएगी। अच्छे काम कर इसलिए लेके आए थे। बेटा ऐसे हमने तुमको एक सूत्र दिया था, तो मेरा सूत्र आज तक सुरक्षित की हो।
ये बच्चे ने अच्छा काम किया कि नहीं किया। प्रवाह मित भाषणा। अब जब घर जाओ ना तो एक सूत्र और ले जाना, ठीक है? इसका अर्थ समझिए। बेटा अर्थ तुम बताओगे कि मैं बताऊं? अच्छा मैं ही बता दूं, कोई बात, बता देता। इसका मतलब ये है, जितने धनपति लोग होते हैं, आप विश्वास मानो, नहीं तो गंगवाल से मिल लेना। गंगवाल जी, लुटाने वाले धनपति बनेंगे क्या? धनपति कंजूस होता है। लोग जरूर कहते हैं वो बहुत धनपति है, बिल्कुल बचा बचा के रखता है, तभी तो धनपति बन पाता है। हे मित्र, जितने अच्छे लोग होते हैं, प्रभावी पुरुष होते हैं मित्र, जैसे जैसे पुण्य प्रचंड होता है, प्रभाव प्रचंड होता है, तो ज्ञानी लोग मित भाषणा कम बोलते हैं। प्रवाह मित भाषणा। यदि जीवन में प्रभावी बनना है राजेश, मित भाषणा कम बोलो, सार का बोलो, निस्सार का मत बोलो। चंदन के वृक्ष कनकगिरी में है। क्यों भैया? चंदन के वृक्ष कहाँ गया मैसूर ज्ञानी? चंदन के वृक्ष कनकगिरी में है, लेकिन ज्ञानी जहाँ सुगंध निकलती है ना, वो स्थान छोटा ही रहता है, ऊपर छार रहती है काली। अंदर जो सार होता है, जो सुगंधित चंदन होता है, वो अंदर का होता है, बाहर का नहीं होता। बराबर ऐसे जो प्रभावी पुरुष होते हैं, वो सार की बात करते हैं, सार की बात करते हैं। बेटा सारे लोगों से कह देना, और अपनी नानी की बिटिया से भी कह देना। किससे? नानी की बिटिया का मतलब क्या होता है? अच्छा तू ज्ञानी है बेटा, नानी की बिटिया को जरूर समझा देना। बोले ज्ञानी सुन, प्रवाह मित भाषणा, और दादा के बेटे के भी समझा देना। समझ गया? बोले प्रवाह मित भाषणा, और बेटा अपने पिताजी के बेटे को भी समझा देना। समझ गया? किसको? भैया को। अच्छा, प्रवाह मित भाषणा। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, प्रभावी पुरुष होते हैं, वे कम बोलते हैं। वो अज्ञानी होता है, अज्ञानी होता है वो मालूम कैसे बोलता है? एक कांसे का पीतल का मटका लो, उसमें एक सिक्का डाल दो और घुमाते रहो, बड़बड़ करता रहता है। ऐसे अज्ञानी लोग बड़बड़ाते ही रहते हैं। आप लोगों से नहीं बोल रहा हूं मैं, आपको तो मैं सबको ज्ञानी कहता हूं, लेकिन यदि ऐसा करते वे लोग अज्ञानी हैं। प्रवाह, ये बच्चे ने अच्छा किया कि बुरा किया? तो तुम भी सूत्र याद कर लो ना, बोलो प्रवाह मित भाषणा, प्रवाह मित भाषणा, बोलो जोर से। बहुत बढ़िया, अब भूल मत जाना। प्रभावी पुरुष सीमित बोलते हैं। कम बोलो, कम खाओ, जीवन में उन्नति पाओ। कम बोलो, कम खाओ, जीवन में उन्नति पाओ। स्वातम, कम बोलो, सीमित अबरल कम बोलो, कम खाओ, तो कह देना देवास से उन्नति पाओ। बकरी जैसा चरते रहो तो कहाँ उन्नति मिलने वाली है? अधिक खाने वाले कभी सिर पर नहीं बैठते किसी के, विश्वास मानना। सुब्रत सागर कल महात्मा जी बोल रहे थे, बोले इतने 50 चौके गए, बोले 60 चौके हो गए, बोले ज्ञानी बोले 90 चौके। हमने ज्ञानी, तो एक ज्ञानी बोला महाराज जी दिन में 3 बार चलो। मैंने कहा मित्र सुन, जिस दिन तुम 3 बार जाओगे उस दिन तुम्हें खिलाने के लिए 3 आदमी नहीं मिलेंगे। ये एक बार जा रहे हो, सो ज्ञानी इस भिंड में चौकों की लाइन लगी हुई है, बेचारे रो रहे हैं, बोले स्वामी पधारो, 21 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, लेकिन क्या करूं, ये विक्रिया है नहीं है, और विक्रिया हो भी ना तो भी नहीं जा सकते। मुनिराज एक दिन में एक बार में एक ही बार आहार लेते हैं, 2 बार आहार नहीं लेते। भैया कोई आ भी जाए सर्वास सागर जैसे ज्ञानी, बहुत चोले शाम को और चलते तो पड़गान नहीं करना तुम। एक बार में ही मुनि की एक भुक्ति नियम होता है, 2 भुक्ति नियम नहीं होता है।
ये जीवन पर्यंत इनका नियम है, एक बार दिन में भोजन करेंगे। कहां? पानी पात्र दिगंबरा। पूरा देश बेटा मुस्कुराएगा, तू कुछ भी नहीं बोलेगा, तेरे चेहरे ही देख देख के लोग कहेंगे कितने छोटे से महाराज। विराजो ज्ञानी पर एक ही टाइम मिलेगा बेटा। ओहो, प्रवाह मित भाषण। शब्द जो है स्वाधीन है, पर कैसा? जैसे पप्पू के पिता ने 100 का नोट दिया था, पप्पू पर आलंबित है क्या खाना है। शब्द मुझे प्राप्त हुआ है, पर वो तटस्थ है, आप उसका क्या प्रयोग करना चाहते हो कर सकते हो। लेकिन आकाश का धर्म नहीं है। आकाश अमूर्तिक है और शब्द मूर्तिक है। शब्द छेड़ा जाता है, शब्द छेड़ता है, शब्द सुना जाता है, लेकिन आकाश को सुना नहीं जाता। इस पर रस गंध वर्ण ये शब्द के अंदर भी होते हैं। और शब्द जो है मित्र पुद्गल की पर्याय है। वो पर्याय उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, पर्याय में बदलाव होता है। शब्द भी बदलते हैं, शब्द भी बदलते हैं। और शब्द जो है नैसर्गिक प्रयोग की दृष्टि से 2 प्रकार के हैं। कल शास्त्रों सागर ने तो बोला था, वहीं से तो प्रश्न इधर आया है। यानी भाषात्मक अभाषात्मक। जिनको लिखा जा सकता है वो भाषात्मक है, जिनको बोला तो जाता लेकिन लिखा नहीं जाता है, ध्वनि मात्र अभाषात्मक है। और अनेक प्रकार के शब्दों के मध्य में ज्ञानी भर्तहरि ने, मैं आपको खुलासा कर देता हूं, भर्तहरि ने शब्द स्फोट करके लिखा और शब्द अद्वैत लिखा। ब्रह्मांड में मात्र शब्द कुछ नहीं है हे मित्र, शब्द अद्वैत नहीं है, शब्द द्वैत है। ताली बजाना। ठहरो, ये आवाज कहां से आ गई? यहां थी नहीं, ये आवाज कहां से आई? ये शब्द है, आभासात्मक है, लिखा नहीं जा सकता, लेकिन था। 2 हाथों का संसर्ग हुआ तो भाषा उत्पन्न हो गई, शब्द प्रकट हो गए, शब्द प्रकट हो गए। इसलिए मित्र पौद्गलिक है, पुद्गल का व्यापार सर्वत्र है, उस व्यापार को समझो। शब्द पुद्गल की पर्याय है, आकाश का धर्म नहीं है। शब्द आत्मा नहीं है, शब्द जड़ है, शब्द आत्मा नहीं है, शब्द जड़ है। और जड़ ओष्ठ दंतो तालु जिह्वा के संयोग से शब्द का उच्चारण हो रहा है, लेकिन जो भाषा वर्गणाएं है वो जीव का छेवसम भी है, इसे भी स्वीकारना। नहीं तो मालूम सभी की एक किसी भाषा हो जाएगी। सुस्वर नाम कर्म, दुस्वर नाम कर्म, एक कर्म का उदय जीव के है। राजेश भैया, कुछ लोग बोलते हैं तो लोग सोचते हैं कि मैं ऐसे ही बैठा रहूं, ये बोलते रहें। भोजन का भी विकल्प नहीं आता है। तीर्थंकर परमेश्वर की दिव्य देशना कीर्ति भदौरिया जी, वहां दिन रात का भेद नहीं होता है। समूषण में आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न गुण। महावीर स्वामी की ग्रंथराज प्रवचन सारजी में ध्रुव ज्ञानानंद स्वामी भगवान आत्मा के सही स्वरूप की व्याख्या कर रहे हैं। 47 नियमों में निश्चय नहीं की दृष्टि से वस्तु तत्पर विमर्श करते हुए शुद्ध निश्चय ने, अशुद्ध निश्चय ने, परम शुद्ध निश्चय ने। अशुद्ध निश्चय ने
निश्चय शब्द जुड़े होने पर भी अशुद्ध शब्द क्यों? निश्चय लगे होने पर भी अशुद्ध शब्द का प्रयोग क्यों? निश्चय, 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 नियतता, ऐसा है वस्तु का धर्म, इसलिए निश्चय है। ऐसा है वस्तु का धर्म, इसलिए निश्चय है। बाहर से नहीं आया, इसलिए व्यवहार नहीं है। थोपा नहीं गया, इसलिए व्यवहार नहीं है। उपचार नहीं है, असद्भूत नहीं है। आत्मा में अभेद है, इसलिए निश्चय है। राग परिणाम, द्वेष परिणाम, राग परिणाम, द्वेष परिणाम, ये दोनों परिणाम निमित्त दृष्टि से कथन करते हैं तो वह सद्भूत व्यवहार में विराजमान हो जाता है। उपचार शब्द भी जुड़ सकता है तो उपचरित सद्भूत भी खड़ा हो जाएगा। उपादान से जब दृष्टिपात करते हैं सभी श्रुति श्रोता बहुत संभल के सुनना इस शब्द को, यही लोगों के मस्तिष्क में विकल्प है। निश्चय होने पर भी अशुद्ध कैसे? निश्चय होने पर भी अशुद्ध कैसे? हे मित्र, पांच इंद्रिय के प्रति भावों की प्रवृत्ति, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, मिथ्यात्व, अवृत्ति परिणाम और काम विकार, ये बाहर से उपस्थित होते हैं कि आपकी आत्मा का प्रणमन है। एक सुर में बोलना, ये बाहर से आए हैं कि आत्मा की ही दशा है। यदि इन्हें बाहर से मानते हो, यदि इन्हें बाहर से मानते हो तो फिर अशुद्ध आत्मा की दशा क्या होगी? यदि अशुद्ध आत्मा की दशा मानते हो और संसारी आत्मा स्वीकारते हो तो मित्र, ये आत्मा के ही विकार हैं, ये कर्म के विकार नहीं है। कर्म इनमें निमित्त है, कर्म इनमें निमित्त है, विकार तुम्हारे हैं। निश्चित है, नियत है, और निश्चित होने से ये निश्चय नए का विषय बन रहा है, लेकिन आत्मा का शुद्ध भाव नहीं है, इसलिए अशुद्ध निश्चय न है। बराबर राकेश भैया, बराबर, इसलिए इनको अशुद्ध निश्चय न कहा है। राग देश परिणाम अनद्वशाय भाव जो जीव के हैं, ये जीव के ही हैं, पर के नहीं हैं। पंचाशती काय ग्रंथ में इस विषय को और अच्छे से स्पष्ट किया है।